आज वो स्टोरी सुन। मैं बहुत मोटी थी, पराठे को प्लेट फोल्ड करके प्लेट के नीचे रखती थी, मैं प्लांट में डाल देती थी। मुझे मिल गई जादू की छड़ी, फंगस लगे हुए पराठे। आज वो स्टोरी सुन लो। अरे यार कोई स्टोरी नहीं है, मैं बहुत मोटी थी, मैंने खाना पीना छोड़ दिया था, विच इज नॉट राइट। मैं शुरू से कह रही हूँ जो मैंने किया वो अच्छा नहीं किया। तो मम्मी जब मम्मी जब सुबह सुबह नाश्ता देती थी, है ना, तो थोड़ा दिमाग लगाती थी। मम्मी नाश्ता देती थी, हमारे नाश्ते में पराठा सब्जी होता था या पराठा होता था, कुछ ऐसा देती थी। तो मैं पराठा लेकर आती थी, तो जब किचन में जाती थी वापस, और डस्टबिन हमारे किचन में ही था, तो जब मैं किचन में वापस जाती थी तो मम्मी प्लेट देखती थी। तो जैसे ये प्लेट है बेटा, जैसे ये प्लेट है, तो मैं पराठे को प्लेट फोल्ड करके प्लेट के नीचे रखती थी। ऐसे पराठा मेरे हाथ में फोल्ड होके, ऐसे प्लेट बड़ा होता है ना, ऐसे करके रखती थी, और एक लास्ट बाइट ऐसे रखती थी, मम्मी को किचन में दिखाते हुए, मम्मी बहुत टेस्टी बना है, जाती थी और नीचे डस्टबिन में डालती थी। स्टार्टिंग में पहले मैंने ऐसे किया, एवरीडे यही होता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था, किचन में पापा भी होते थे और पापा से मुझे डर लगता था। तो फिर एक टाइम ऐसा हुआ जब मैंने, और डस्टबिन में एक बार रोटी पकड़ी भी गई थी, तो मैंने कहा डस्टबिन में तो पराठे पकड़े जाते हैं कई बार। तो मैंने क्या करती थी, मैं अपने रूम में लेकर आती थी, कभी बेड के गद्दे के नीचे रख दी एक दो रोटी, कभी कहीं गद्दे के नीचे, तो मैं रोटी डालती गई। और मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं वापस आऊंगी स्कूल से तो उसको पेपर में रैप करके डस्टबिन में डाल दूंगी, पेपर में रैप करके डस्टबिन में डाल दूंगी। ये सब मेरे प्लानिंग्स होते थे। दूध मिलता था तो मैं प्लांट में डाल देती थी। फिर मुझे एक बार गिल्ट आने लगा कि यार मैं दूध वेस्ट कर रही हूँ, लोगों को मिलता नहीं, मैं वेस्ट कर रही हूँ। तो मैं मम्मी को ये, दूध हम रात को पीते थे, तो मैं मम्मी को ये बोलती थी, मम्मी मैं दूध खुद ही ले लूंगी किचन में से, आप सो जाओ। तो मम्मी कहती थी दिखा के पीना है, दिखा के पीना है दूध। मैं कहा चलो ठीक है। तो क्योंकि मुझे गिल्ट आया कि मैं इतना दूध क्यों वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं रात को क्या करती थी, जाती थी गर्म दूध लेती थी, इतना सा ग्लास में डालती थी, पूरा पानी भर देती थी, और उसमें बॉर्नविटा लेके, जब बच्चे का जो दिमाग होता है, बॉर्नविटा उसमें मिला देती थी, ताकि मम्मी को लगे कि दूध में बॉर्नविटा डाल के लाई हूं, जबकि वो पानी में बॉर्नविटा होता था। और उस टाइम तो इतनी अक्ल नहीं थी कि बॉर्नविटा में भी कैलोरी होती है। तो बेसिकली बाय दिस मीन्स और दैट मीन्स आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड कैलोरीज। मुझे कुछ खाना नहीं होता था, कॉलेज स्कूल जाती थी, लंच किसी को दे देती। तो ये चल रहा था, ये अच्छा खासा बहुत टाइम तक चल रहा था। फिर मेरा छोटा भाई आया, ये वाली स्टोरी फनी है थोड़ी। मेरा छोटा भाई है, वो डॉक्टर बन गया है, मोनू नाम है उसका, ठीक है। तो जब एक बार वो रहने के लिए हमारे घर पे आया 1 महीने के लिए, मुझे मिल गई जादू की छड़ी। जैसे ही पराठा मेरे पास आता था, मैं कमरे में लेकर आती थी, मोनू सो के उठता था, छोटा बच्चा था, सो के उठता था, मोनू को बुलाती थी और उसको मोनू खा लो, मोनू खा लो। तो मैं मोनू को खिला देती थी सारा। अब एक बात सुनो, मैंने मोनू को पूरा पराठा खिला दिया। उसके बाद मैं स्कूल चली गई। अब जब स्कूल चली गई तो मोनू की मम्मी, जब मामी बोलती थी कि मोनू को नाश्ता करा देते, मोनू खाता ही नहीं था। अब मामी कह रही कि जब से दिल्ली आया है तब से एक दिन नाश्ता नहीं करता, इसके पेट में कीड़ा हो गया है क्या, कुछ गड़बड़ है, खाता ही नहीं है नाश्ता। पहले तो बिल्कुल भूखों की तरह नाश्ता करता था, क्योंकि बेटा मैं 2-2 पराठे उसको खिला देती थी। तो मामी उसको जबरदस्ती करके तीसरा चौथा पराठा खिलाती थी, खाओ ना खाओ ना। वो रोता था, बोलता था नहीं, रोता था, ठीक है, जो भी सीन चल रहा था। ये तो चल रहा था बहुत टाइम तक। फिर बेटा पाप का घड़ा किसी न किसी दिन तो भरेगा ही, किसी दिन सत्य नहीं छुपता। तो मुझे याद है एक दिन क्या हुआ था, मैं स्कूल गई हुई थी, दिवाली का टाइम है, दिवाली के टाइम पे घर की डीप क्लीनिंग होती है। तो घर की डीप क्लीनिंग हो रही थी, और किसी दिन मैं बेड के नीचे बहुत सारे पराठे थे, किसी दिन हटाना भूल जाती थी मैं। मम्मी पापा ने छुट्टी लेके घर की सफाई कर रहे, और जब गद्दा उठाया मेरे कमरे का, तो नीचे फंगस लगे हुए पराठे टाइट हो गए, पूरे में फंगस, व्हाइट फंगस लग गए थे, कब के पुराने हैं। मेरे पापा को आया गुस्सा, मेरे पापा बहुत गुस्सा करते थे उस टाइम पे, विच वॉज नीडेड, बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ। फंगस वाले पराठे मिले। बस स्टैंड पे मम्मी लेने के लिए मुझे आई और कह रही है आज तो तेरी खैर नहीं है, बेड के नीचे पराठे मिले हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी को जो बैंड बजी है कि अब मैं घर कैसे, मेरा मन किया मैं घर नहीं जाऊं, भाग जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं। मेरी तो हालत खराब। मेरी दीदी खुश हो रही, कह रही अब आएंगे मुझे, अब आएंगे मुझे। मैं घर गई हूं, पापा से मुझे डांट, और मेरी पनिशमेंट थी स्कूल नहीं जाना, बिकॉज मेरा स्कूल लाइफ वॉज वेरी गुड। मैं बहुत खुरापात थी अपने स्कूल टाइम पे, क्या ही बताऊं क्या खुरापात थी मैं। और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था। आई ऑलवेज कीप सेइंग दैट स्कूल लाइफ वॉज माई कॉलेज लाइफ। तो मेरा एक ही पनिशमेंट होता था कि इसको अब 1 हफ्ते स्कूल नहीं जाना। मुझे पता था मुझे 1 हफ्ते स्कूल नहीं जाना, और पढ़ने के लिए नहीं, मैं दोस्तों से कैसे मिलूंगी वाला हिसाब था। तो मेरी बैंड बजी थी, और बस। लेकिन मैं ऐसे करते मैं काफी, मैंने वेट लूज कर लिया था। टू बी कंटिन्यूज, कुछ और डिटेल्स भी हैं, टू बी कंटिन्यूड, आगे सुनेंगे।